आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है हिमालय में प्रवेश। जो गुरुदेव जी इसमें बता रहे हैं, मृत्यु सी भयानक संकरी पगडंडी। आज बहुत दूर तक विकट रास्ते से चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की संकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट रही होगी। उसी पर होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ देर न थी। जरा बचकर चले तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट पर्वत सीधा तन खड़ा था। यह 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार न था। संकरी सी पगडंडी पर संभल कर एक एक कदम रखना पड़ रहा था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच 1-1.5 फुट का अंतर था। मृत्यु का डर कैसा होता है, उसका अनुभव जीवन में पहली बार हुआ। एक पौराणिक कथा सुनी थी कि राजा जनक ने सुखदेव जी को अपनी कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस आने को कहा, और साथ ही कह दिया था कि यदि 1 बूंद भी तेल फैला तो वहीं गर्दन काट दी जाएगी। सुखदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल न फैलने की सावधानी रखते हुए चले। सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्हें तेल के अतिरिक्त और कुछ न दिखा। जनक ने तब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय ने तेल की बूंद भी नहीं फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही रखा, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूँ, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में न तो प्रमाद होता है और न मन व्यर्थ की बातों में भटक कर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट और व्यक्तिगत अनुभव आज उस संकरे विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पथिक साथ थे, वैसे खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहाँ वह संकरी पगडंडी आई सभी चुप हो गए। बातचीत के सभी विषय समाप्त थे। न किसी को घर की याद आ रही थी, न किसी अन्य विषय पर ध्यान था। चित्तपूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े। एक हाथ से हम लोग पहाड़ को पकड़ते चले थे, यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज नहीं थी, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की झोंक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन को ठीक रखने में पहाड़ को पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ न कुछ सहायक होगा। इन 1.5-2 मील की यह यात्रा बड़ी कठिनाई से के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़कता रहा। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है, यह पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। यह विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ साथ उठ रहे हैं। सोचता हूँ कि यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहे तो व्यर्थ की बातें पर मन दौड़ने वाला मृग तृष्णाओं से बच सकता है। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध कर रखना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत या गफलत भरा उठाया जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं। जीवन से हमें प्यार है तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से अपने को चलते हुए इस संकरी पगडंडी से पार ले चले, जहाँ से शांतिपूर्वक यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है जैसे उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का। उसे ठीक तरह निवाह कर देने पर भी संतोष की सांस ले सके और यह आशा कर सके कि उस अभिष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी संकरी है, उसमें लापरवाही बरतने का
जीवन लक्ष्य के प्राप्त होने की आशा कौन कर सकता है? धर्म के पहाड़ की दीवार की तरह पकड़कर चलने पर हम अपना यह संतुलन बनाए रह सकते हैं, जिससे खतरे की ओर झुक पड़ने का भय कम हो जाए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।